इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं? क्या होता है जनन? मतलब कोई भी जीव है वो जनन करता है, इसका क्या मतलब होता है? तो जनन का मतलब होता है अपनी जैसे नए जीव उत्पन्न करना। नए जीव जिसको क्या कहते हैं? संतान। तो अपनी संतान का जो है, हर जीव जो है अपनी संतान बनाता है, यानी संतान का क्या करता है? उत्पादन करता है। इस चीज़ को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब ये जो जनन है ये अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार का होता है। सबसे पहले इस जनन के कई विधियां होती है। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव जिसमें सिर्फ एक कोशिका होती है, इस एक कोशिकीय जीव में जनन की विधि जो होती है वो बिल्कुल क्या होती है कि इजी होती है। कई विधियां होती है, जैसे इसमें एक विधि है विखंडन। विखंडन क्या होता है कि कुछ जीव जो हैं उनके टुकड़े हो जाते हैं, वो कई पार्ट में टूट जाते हैं और उन पार्ट्स में टूटने पर उनसे क्या हो जाता है? नए जीव बन जाते हैं। इस चीज़ को विखंडन कहते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, बीमारी फैलाने वाले कीटाणु होते हैं, जैसे अमीबा होता है, ये क्या करते हैं? ये दो पार्ट में टूट जाता है और वो जो टुकड़े होते हैं उन टुकड़ों से क्या बन जाते हैं? नए अमीबा बन जाते हैं। नए जीव जो हैं वो नए जीव बन जाते हैं। ये चीज़ क्या कहलाती है? विखंडन कहलाती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? अमीबा हो गया। एक जो मलेरिया फैलाने वाला जो प्लाज्मोडियम है, उसमें भी यही चीज़ होती है। वो भी क्या होता है? विखंडन के समान जनन करेगा। अब देखिए, ये एक कोशिकीय जीव है, इसमें क्या होगा कि जब इस तरह का जनन होगा, विखंडन होगा, तो विखंडन होने पर किसी भी जीव में जो नए जीव बनेंगे वो बिल्कुल उसका कॉपी पेस्ट होंगे, यानी बिल्कुल हूबहू कैसे होंगे? अपने माता पिता के समान, यानी डुप्लीकेट, डबल रोल जो होता है उस तरीके से ये डबल रोल में होंगे। ठीक है। इसके बाद में कुछ जीव जो होते हैं, ये शब्द आपको ध्यान में रखने हैं, उनमें होता है मुकुलन। अब एक विधि क्या होती है? मुकुलन होती है। एक जीव होता है इस तरह से, हाइड्रा, इस तरह से। इस हाइड्रा के अंदर क्या होता है कि जब जनन का टाइम आता है तो इसके एक गोमड़ जैसे संरचना, एक फोड़ा फुंसी जिस तरह हमारे होता है ना, वैसे पहले फुंसी निकलती है, फिर वो बड़ा फोड़ा बनता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होने लग जाता है। यानी इसके शरीर पर ही एक नया जो है वो जीव क्या होने लग जाता है? उगने लग जाता है। और उसके उगने से धीरे धीरे ये बड़ा होता जाएगा इसके साथ ही, और जब पूरा जीव बन जाएगा, पूरा हाइड्रा बन जाएगा, तो पूरा हाइड्रा बनने के बाद ये अपना जो माँ इसको कह दो, इससे क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अच्छा, ये जो हम विद्या पढ़ रहे हैं ये अलैंगिक जनन है। अब जनन है वो भी दो प्रकार के होते हैं। पहले इस पे अपन ने बात नहीं की कि जनन भी दो तरह के होते हैं। एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। तो ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन क्या होता है? जिसमें नर और मादा के अलग अलग ज़रूरत, नर व मादा अलग अलग नहीं होते हैं, यह अलैंगिक जनन है। ठीक है ना। इसमें जैसे अब ये है, यहाँ किसी दूसरे हाइड्रा की ज़रूरत नहीं है,
विखंडन के लिए भी कोई दूसरे की ज़रूरत नहीं है, उसी में विखंडन हो जाता है, होते भी नहीं है। नर और मादा अलग अलग हो, मतलब इसमें होते भी नहीं है, ठीक है। और एक होता है लैंगिक जनन, जो हम आगे पढ़ेंगे। लैंगिक जनन जिसमें क्या होता है, जिसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, यानी ऐसे जीव जो एक लिंगी होते हैं, यानी एक जीव जो है उसमें एक ही लिंग पाया जाता है, यानी मेल अलग है, फीमेल अलग है, पुरुष और महिला अलग अलग है, वो एक लिंगी होते हैं। कुछ ऐसे जीव है जो द्विलिंगी होते हैं, और जीव और पेड़ पौधे कहना ज़्यादा सही रहेगा। मैंने आपको बताया था उस समय आनुवंशिकता वाले में कि जो फूल होता है उस फूल में पुंकेसर भी होता है, यानी नर जनन के पार्ट भी होते हैं, और क्या होता है, मादा यानी कि अंडाशय भी होता है। तो अगर किसी एक जीव में क्या पाया जाए, दोनों पाया जाए, तो वो द्विलिंगी, या फिर इसको अगर ज़्यादा सही बोलना है वो क्या बोल देंगे, उभयलिंगी, यानी कि दोनों उसमें क्या है, ये ध्यान रखना, ये उभय शब्द है ना, इसका मतलब होता है कॉमन, इसका इंग्लिश वर्ड क्या है, कॉमन, यानी उभयलिंगी, यानी दोनों ही लिंग उसमें एक में ही है, नर भी है और मादा भी है, और वो ज़रूरत के अनुसार काम करेगा, नर का या मादा का, जो भी है। तो ये दो हैं, एक तो अलैंगिक जनन और एक क्या है, लैंगिक जनन। तो अभी फ़िलहाल जो हम पढ़ रहे हैं ये वाली विद्या जो है, विखंडन, मुकुलन, ये क्या होगी, अलैंगिक जनन की विद्या है, ठीक है। उसी तरीके से जो पेड़ पौधा है, उस पेड़ पौधे में एक इस अलैंगिक जनन की विधि होती है कायिक जनन। कायिक जनन क्या होता है, अब इसमें भी आप पेड़ पौधों में भी लैंगिक और अलैंगिक जनन जो है इसका तरीका होता है अलग अलग। अब अगर आपने किसी पेड़ के, पौधे के, फल के बीज जो है वो बीज लिए, ज़मीन में बोए, उससे पौधा बन गया, फिर पेड़ बन गया, फिर उसने फल दिए, ये लैंगिक जनन कहलाता है। ये बीज क्या हैं, आप समझ लें कि ये बीज अंडे हैं, पेड़ पौधों के क्या हैं, अंडे हैं। उस अंडे से जैसे बच्चा निकलता है जीवों में, उस अंडे से जो बच्चा निकलता है, उसी तरीके से पेड़ पौधों से बीज से पौधा निकलता है। अब हालांकि अंडे से ज़रूरी नहीं है कि बच्चा निकले, ये भी ज़रूरी नहीं होता है, कुछ अंडे खराब भी हो जाते हैं, उसी तरह बीज भी वेस्ट हो जाते हैं। और एक ये है कि आपने पेड़ पौधे का कोई हिस्सा काटा, जैसे मैंने आपको उसमें बताया था कि भाई गुलाब है, उस गुलाब का आप कोई तना काट के और उसको क्या कर दें, मिट्टी में दबा के ले आएँ, अपने घर में उगा दें, और उससे एक नया पौधा निकल जाएगा। आपको पता है कुछ ऐसे फल भी होते हैं जिसमें क्या नहीं होता, बीज नहीं होते हैं, जैसे केला, ठीक है, या कुछ ऐसे हैं जिसमें बीज होते तो हैं। अब जैसे आम का पेड़ है, उस आम के पेड़ को अगर आप उसका बीज उगाओगे तो उसको फल देने में 20 साल का टाइम लगता है, कम से कम, मिनिमम, ठीक है। तो कायिक जनन के द्वारा क्या किया जाता है कि फटाफट फसल प्राप्त कर ली जाती है, रेडीमेड, यानी कि ये एक जल्दी उगाने का तरीका भी है कि इसके कोई भी पेड़ पौधे का कोई भी पार्ट्स है, वो पार्ट्स आप क्या कर लेंगे, ज़मीन में बो देंगे, और उससे एक नया पौधा निकलेगा, पहले की तुलना में जल्दी से निकलेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए हमारे जो रेगिस्तान है, यहाँ पानी की कमी होती है, तो यहाँ के पेड़ पौधों में क्या चाहिए, बड़ी जड़ें होनी चाहिए। यहाँ के पेड़ पौधों की खासियत क्या होगी कि जड़ें बड़ी लंबी तक, दूर दूर तक फैली हुई होगी, ताकि वो पानी को इकट्ठा कर सकें। जैसे हमारे यहाँ किक्कर होता है,
ये किक्कर है ना, ध्यान रखना, ये किक्कर भी है। पहले राजस्थान में बिल्कुल भी ये नहीं थी, पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं थे, कोई वनस्पति नहीं थी, भयंकर उस वजह से गर्मी पड़ती थी। ये गर्मी नहीं पड़ने का गर्मी ज़्यादा होने का कारण पेड़ पौधों की भी कमी है। आप लोगों ने ये रियलाइज़ किया होगा कि जब पेड़ पौधे के नीचे पेड़ के नीचे हम आते हैं या पेड़ पौधे के पास आते हैं तो बड़ी ठंडक का एहसास होता है, क्योंकि ये गर्मी को कम करते हैं काफ़ी हद तक। तो ये महाराजा गंगा सिंह जी जो थे, उन्होंने ये लंदन से कहीं से बीज लेके आए थे इन किक्कर के, और हेलीकॉप्टर से वो बारिश करी थी इनकी सभी जगह पर। तो किक्कर एक बढ़िया पौधा है रेगिस्तान में मिलने वाला, जो बड़ी बड़ी उसकी जड़ें होती है, कम से कम पानी में अपने आप को सरवाइव कर लेता है वो। अब मान लीजिए इसमें एक तरीका ये भी होता है कि अब आपको यहाँ आम लगाना है। अब कायिक जनन के तरीके जो हैं वो आप इसमें अब आम लगाना है, आम का पौधा। अब ये इससे फिर क्या होगा, जो किक्कर का जो पेड़ है, मतलब मैं ऐसा उदाहरण बता रहा हूँ जैसे इसको एक विधि, इस विधि का नाम होता है कलम, कि अब किक्कर का पेड़ है उसको काट दिया, उसके तने को काट दिया और तने को काट के इस तरह से चीरा लगा दिया उसमें। ये इस तरह से। और अब एक आम की टहनी जो है वो टहनी लेके आए और उसमें मान लीजिए पत्ते वगैरह लगे हुए हैं, और उसको इस डिजाइन में कि वो इसमें ऐसे फिट हो जाए, और फिर यहाँ समझ लो वो पट्टी बांधते हैं, उस तरीके से कर देते हैं। कुछ समय बाद, क्योंकि इसमें वो विभाजन होता है, समसूत्री असुत विभाजन है, ये इसके जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद इस तरीके से ये जो किक्कर का जो पेड़ है ये भी क्या हो जाएगा, आम का पेड़ बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से भी फटाफट फसलें प्राप्त करने के लिए, अब जाहिर है कोई आम का बगीचा लगाना चाहेगा तो आम का बगीचा अगर वो अभी लगाएगा तो वो 20 साल बाद उसको फल देगा। ठीक है ना। तो इतना सब्र हर किसी में नहीं होता कि वो इतना वेट कर ले। तो ये जो कायिक जनन है, इस कायिक जनन के द्वारा फसलें फटाफट प्राप्त की जाती है। ठीक है। तो ये कहने का मतलब यही है कि ये अलैंगिक जनन है। हालांकि पौधों में भी क्या होते हैं, नर और मादा होते हैं, और पौधे में अगर क्या हो गया, परागण हो गया, क्या हो गया, परागण हो गया, तो ये लैंगिक जनन कहलाता है। परागण क्या है, जो पौधे का जो भाग होता है पुंकेसर, इस पुंकेसर से क्या निकलेगा, परागकण निकलेगा। जो नर जनन का, नर जो होता है उस नर का हिस्सा होता है, और वो किस पे चला जाएगा, अंडाशय से। और अंडाशय से जो फूल होता है, उस फूल में आपने देखा होगा ऐसे बीच में इस प्रकार की जो संरचनाएं होती है, इस तरह से ये वाली जो संरचना होती है ये उसका अंडाशय होता है। मतलब तो यहाँ पहुँच गया, पहुँचते क्या हो जाएगा, फल से क्या बन जाएगा, सॉरी फूल से क्या बन जाएगा, फल बन जाएगा।